हमेशा की तरह आज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड क्लीनिंग टिप्स जो कि मनी एंड टाइम सेविंग होंगे और इन टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए आप अपने घर और किचन के तमाम कामों को स्मार्टली हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं जो कि बहुत ही यूनिक आइडिया है और आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 2 पंप्स मौजूद हैं। हैंड वॉश की बोतल में से भी ये पंप्स निकलते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे बोतल ख़राब हो गई है उसका पंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बच्चों की जो स्ट्रॉज होते हैं ना, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्पोजेबल स्ट्रॉ आपने नहीं लेनी है क्योंकि उसकी नलकी हल्की क्वालिटी की होती है। जो थोड़ी सी हार्ड पाइप होगा ना, आपने उसका ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर एक नलकी मेरे पास मौजूद है, 2 सेंटीमीटर के फासले से मैंने इसको कट कर लिया है। तो ये 2 पाइप मेरे पास छोटे छोटे से आ गए हैं। अब जो है ना, इसके सेंटर में आपने एक और कट लगा देना है, बस इतना ही करना है आपने। और कट लगाना है आपने, लेकिन इसको ना आपने अलग नहीं करना है। तो ये देखें, कट लगा लिया मैंने। अब ये है ना, बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये मेरे बेटे ने ड्राइंग की थी तो इसी से मैं आइडिया शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है कि आपने अपनी या फिर अपने बच्चों की कोई भी फ़ोटो लेनी है और इस नलकी को आपने एज अ स्टैंड यूज़ कर लेना है फ़ोटो लगाकर, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको कोई भी फ़ोटो फ्रेम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से आप टेबल पर रख कर बच्चों की फ़ोटोज़ हैं या कोई पिक्चर है या कोई भी मेमोरीज़ हैं आपकी पिक्चर्स की शक्ल में, तो आप उनको इस तरह से डेकोरेट कर सकते। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है और ये देखने में भी बुरा नहीं लग रहा है। अगर आपके पास फ्रेम्स मौजूद नहीं है तो ये आइडिया आपकी फ्रेम की कमी को पूरा करेगा और आपकी फ़ोटोज़ भी डेकोरेट हो जाएंगी। तो घर को सजाने के लिए, फ़ोटोज़ को रखने के लिए आप इस आइडिया को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। ये भी बहुत डिफरेंट आइडिया है और पुराने कपड़ों को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो बगैर काटा पीटी और सिलाई के हम पुराने कपड़ों को किस तरह से अपने इस्तेमाल में लेकर आ सकते। तो यहाँ पर एक पुरानी फ्रॉक मेरे पास मौजूद है। इसको सबसे पहले मैंने उल्टा कर लिया है और जो घेरे वाली साइड है ना, वहाँ से मिलाकर पोनी से बांध देंगे या फिर रबर बैंड से सिक्योर कर देंगे ताकि ये नीचे से बंद हो जाए, या फिर हम नॉट लगाकर भी इसको बंद कर सकते हैं। बस इतना ही करना था। अब इस फ्रॉक को हम सीधा कर देंगे। अब जो है ना, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये थैले के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, हैंड बैग के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कपड़े का है तो मज़बूत है। आप बाहर जाते हैं, ग्रॉसरी करने जाते हैं तो पॉलीथिन्स की जगह आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप हैंड बैग के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी और ये बुरा भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। हर मदर की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे हर चीज़ खाएं और अपनी इस्तात और हैसियत के हिसाब से हम अपने बच्चों की सेहत का ख्याल भी रखते हैं और उनको हर चीज़ खिलाने की कोशिश करते हैं। आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में कैल्शियम और हीमोग्लोबिन यानी खून की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जिसके बारे में हम सभी को पता है कि अगर हम इसको अपनी डाइट में रखेंगे तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, खून बढ़ाता है ये। तो जब भी हम एप्पल खाते हैं तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनता है, लेकिन वो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, वो यूरिन के ज़रिए निकल जाता है। तो जब भी आप एप्पल खाएं तो उसके ऊपर 2-3 कतरे लेमन के डाल दें और फिर एप्पल को खाएं। इस तरह से एप्पल खाने के आपको पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये मुझे एक डॉक्टर ने बताया था कि अगर आपके बच्चों में खून की कमी है तो आपने एप्पल को इस तरह से खिलाना है। आपके बच्चों के अंदर से खून की कमी ख़त्म हो जाएगी। जब भी आप टेस्ट करवाएंगे ना खून का, तो इंशाल्लाह खून पूरा आए। हमारी नेक्स्ट किचन टिप देख लेते हैं। बंद गोभी जब भी हम लेकर आते हैं ना, अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करते 1-2 दिन में फ्रिज में रखने के बावजूद ऊपर से इसके सारे पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसको स्टोर करने का ना एक तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरीके से ना आप गोभी को ना पूरा 1 महीने तक भी रखकर स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, इसके पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है और ना आपने सरसों के तेल को अच्छी तरह से गोभी के ऊपर लगा देना है। सरसों का तेल जो है ना, वो इसके पत्तों को पीला होने से बचाएगा। और उसके बाद आपने एक और काम करना है। आपने ना एक प्लास्टिक की थैली लेनी है और उस थैली के अंदर ना सबसे पहले तो आपने ना काफ़ी सारे सुराख कर लेने हैं। सुराख कर लीजिए
लीजिए और इस पॉलीथीन के अंदर आप इस गोभी को डालकर और फिर इसको फ्रिज में रखें। इस तरह से ये होगा कि जो सुराख हैं होंगे ना, तो उससे इसके अंदर फ्रेशनेस भी जाती रहेगी, हवा भी लगती रहेगी और ये जो है ना इसके पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे। तो 1 महीने तक आप इस तरह से गोभी को स्टोर करके इस्तेमाल में ला सकते, ना ये पीली पड़ेगी और ना ही ख़राब होगी और ये बिल्कुल फ्रेश रहेगी इस तरीके से। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। जब भी हम मलाई से देसी घी बनाते हैं ना, तो मक्खन को जब हम मेल्ट करते हैं ना घी बनाने के लिए, तो उसमें से काफ़ी सारा मावा निकलता है और उस मावे को ना हम फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। लेकिन आप इस मावे को यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ मिठाइयाँ बनाने के लिए, लड्डू बनाने के लिए, हलवा बनाने में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस कढ़ाई में मैंने देसी घी बनाया था ना, उसी कढ़ाई के अंदर अब मैं बेसन के लड्डू बना रही हूँ और वही मावा यूज़ करने वाली हूँ। इससे जो है ना लड्डुओं में ना बहुत ही ज़बरदस्त सा देसी घी का फ्लेवर आएगा और देसी घी हमें कम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 प्याली मैंने बेसन लिया है, इसको अच्छी तरह से पहले भून लिया है और अब इसके अंदर हमने वही मावा डाल दिया है और 3-4 चम्मच इसके अंदर हमने देसी घी डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। जब बेसन की खुशबू आना शुरू हो जाएगी या आपको इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आएगा ना, तो आपने इसके अंदर 1.5 प्याली चीनी को पीसकर डाल देना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है बेसन के लड्डुओं की, बस ये मैं बहुत ही इंस्टेंट वाले लड्डू बनाती हूँ ना, तो इस तरह से बनाती हूँ और बहुत जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बस अब हम इसको ना उतार लिया है हमने चूल्हे पर से और हल्का हल्का सा जब ये गर्म होगा ना, उसी में ही आपने ना प्रेस कर करके लड्डू बनाने हैं। बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन जाएंगे और इनको सेट करने के लिए ना आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिएगा, तो ये ना अच्छे से सेट हो जाएंगे। और काफ़ी सारे देखिए मैंने लड्डू बना लिए हैं बेसन के और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देसी घी का फ्लेवर है इसके अंदर और बहुत ही ये जो है ना खस्ता लड्डू बनकर तैयार होते हैं इस तरीके से। तो बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी देसी घी निकालें ना, तो उसके मावा को आपने इस तरह से यूज़ करना है। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं जो कि मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है। इस तरह का जो ब्रश हम यूज़ करते हैं ना क्लीनिंग के लिए, घर की सफाई के लिए, इसके ब्रिसल्स अक्सर आप देखेंगे थोड़े दिन बाद ही ना टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फिर ये ठीक से क्लीनिंग नहीं करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महंगे भी मिलते हैं ये ब्रशेज़। तो इनको मेंटेन करने के लिए या फिर ये कह लीजिए कि इसके जो ब्रिसल्स है ना उसको बिल्कुल ठीक करने के लिए, सीधा करने के लिए आपने क्या करना है कि एक बड़ा बर्तन ले लेना है, उसके अंदर पानी भर लीजिए और उस पानी को ना आपने अच्छी तरह से खौला लेना है, गर्म कर लेना है। तेज़ गर्म पानी के अंदर ना अब आपने क्या करना है कि 2-3 चम्मच भरकर आपने इसके अंदर नमक डालना है और 2-3 चम्मच ही आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा डालना है। अब इस ब्रश को ना हम निकाल लेंगे और इस ब्रश को ना हमें इस खोलते हुए पानी के अंदर ना डाल देना है 2-3 घंटे के लिए, या आप इसको ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। बेफिक्र रहिए, इससे ब्रश को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको ये फ़ायदा होगा कि जो इसके ब्रिसल्स हैं ना जो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। लेकिन आपने ना कोई खुला बर्तन लेना है। अब जैसे मैंने यहाँ बाल्टी ले ली है और उसके अंदर इसको डाल लिया ताकि अच्छी तरह से डिप हो जाए और इसको ना आपने 4-5 घंटे के लिए या फिर आप रात भर के लिए छोड़ दीजिए। तो उसके बाद जब ये आप टाइम इसको पूरा दे लेंगे ना, उसके बाद आपने कॉम्ब लेना है और ना इसके ब्रिसल्स को आपने इस तरह से कॉम्ब करना है, इसको स्ट्रेट करना है। गर्म पानी में जब आप डालेंगे ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे इसके ब्रिसल्स। कॉम्ब की हेल्प से आप इसको सुलझा लें, क्योंकि ज़ाहिर टेंगल्ड हो जाते हैं ना इसके ब्रिसल्स, तो आप इसको सुलझा लें अच्छी तरह से, ये स्ट्रेट भी हो जाएंगे और जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हमने डाले थे ना उससे ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है इस तरह का क्लीनिंग ब्रश, और अच्छी क्वालिटी का होगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है ये। तो इस तरह से मैं इसको मेनटेन करके रखती हूँ काफ़ी सालों से। आप देखेंगे बिल्कुल सही है, अच्छा चल रहा है। और ना इस तरह से आप अपने ब्रश के ब्रिसल्स जो है ना उनको सीधा कर सकते हैं और इस तरह से आपके फिर ये क्लीनिंग में भी अच्छा काम करेगा। उम्मीद है कि आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।